हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्या आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर सिक्योर करना? तो आज ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्राइंगल चैप्टर से एक कॉन्सेप्ट है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, और इसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफी रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूरे के पूरे दिखेंगे बीपीटी और इनवर्स बीपीटी पे। तो आज ये जो वीडियो होने वाला है आपका, इसे देख लो, बीपीटी भूलोगे नहीं। आपके हाफ ईयरली और आपके प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो क्या होती है थेल्स थ्योरम या क्या होती है बीपीटी, और साथ ही साथ देखेंगे प्रूफ कैसे करते हैं, क्योंकि प्रूफ मोस्टली आता है 5 नंबर तक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए इसको मेरे साथ में अभी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा टारगेट जो है वो 80 आउट ऑफ 80 चल रहा है, और आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीटी, जिसको हम बोलेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि थेल्स एक बंदा था, उसने इसे दिया था, तो उसी के नाम पर इसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। आई बात समझ में? तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं कि थेल्स थ्योरम या फिर जो आपकी बीपीटी है उसका स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट देता है और प्रूफ करने के लिए बोल देता है, या फिर जो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपको दे देता है और प्रूफ करने के लिए पूछ लेता है। तो पहले हम समझते हैं स्टेटमेंट है क्या। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। अब थेल्स थ्योरम जो है ना वो ट्राइंगल में लगेगी। मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लिया है पहले से ही, तो इस ट्राइंगल का मैं नामकरण कर देता हूं ए बी सी, और इसको हम कहते हैं डी, और इसको हम कहते हैं ई। अब होने वाला क्या है, ध्यान से देखना। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ठीक है ना, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। कहां पर ड्रॉ करनी है? इन ट्राइंगल। कहां ड्रॉ करनी है? इन ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर एक लाइन आपको ऐसे पैरेलल करनी है, ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, ठीक है ना। जैसे ये वाली साइड जो है मैंने पैरेलल यहां पर ड्रॉ करी है, इसके पैरेलल दिख रहा होगा आपको। इसके पैरेलल मैंने एक साइड ड्रॉ करी, और मैं ये कहता हूं कि टू साइड्स जो है ना उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। अब आपने देखा ही होगा, ये वाली लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो डी और ई पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद ये बोलता है देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशो। और जो दोनों साइड है आपकी, ये वाली और ये वाली, वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है आपका। और वापस से समझो इस चीज को, है ना, वापस समझाता हूं। बोल रहा है कि एक ट्राइंगल लो इस तरीके से, और इस ट्राइंगल को पहले तो मैं नामकरण कर देता हूं। ये आप ट्राइंगल लो, फिर इस साइड के पैरेलल, जरूरी नहीं है कि इस साइड के, आप इस साइड के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ करा सकते हैं। इस साइड के लाइन पैरेलल आप ड्रॉ कराते हैं तो वो इधर बनेगी, सही बात है। और अगर इस साइड के पैरेलल आप ड्रॉ कराते हैं तो वो इधर बनेगी, है ना। और अगर इस साइड के पैरेलल ड्रॉ कराते हैं तो वो इधर बनेगी, ठीक है ना। ये कहता है कि इधर आपने एक लाइन ड्रॉ कराई जो कि किसके पैरेलल है? बीसी के। तो यहां पर ये जो दो साइड है ना, दूसरी वाली, एक तो ये साइड और ये साइड, इन दोनों ही साइड को, जो ये वाली साइड होगी वो दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, सही बात है। तो यहां पर मैं बोलता हूं डी पे इंटरसेक्ट करती है, यहां पर ई पे इंटरसेक्ट करती है। तो लास्ट वाली लाइन जो है कि डिवाइडेड इन दी सेम रेशो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूं। इसका मतलब है कि एडी अपॉन डीवी बनेगा। क्या बनेगा? एडी अपॉन डीवी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये है बात पूरी की पूरी। इसको बोलते हैं बीपीटी। क्या बोलते हैं? बीपीटी। ये बीपीटी की मैथमेटिकल फॉर्म है, और ये बीपीटी का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए। प्रूफ करने के लिए आता है तो ये भी लिख के बोल सकता है कि प्रूफ करो, या फिर पूरा स्टेटमेंट देकर भी आपको बोल सकता है कि प्रूफ करो। समझ में आ रही है बात? बड़े ध्यान से समझना, वापस से सुन लो मेरी बात। क्या बोलता है कि एक ट्राइंगल के अंदर, बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, आसान लैंग्वेज में। अगर मैं बात करता हूं एक ट्राइंगल की, तो ये कहता है कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती है, 3 में से एक साइड को पकड़ लो, और एक साइड के पैरेलल अगर अपन अंदर की तरफ कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो अनदर टू साइड है उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि इंटरसेक्ट करने के बाद जो ये डिवाइडेड साइड आई है, एक साइड ये आ गई, एक ये आ गई,
एक ही आ गई और एक ही आ गई, इसका रेशो इसका मतलब AD अपॉन DB वो बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के। समझ में आई बात, AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही BPT होती है। आई बात समझ में, BPT थ्योरम समझ में आ गई। ट्राइंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन अपन ड्रॉ कराते हैं तो वो अनदर टू साइड को डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और उनका जो रेशो आता है वो बराबर आता है। इधर का रेशो इधर के रेशो के बराबर हो जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट है। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि मैं आगे जो है इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ कि कैसे प्रूफ करेंगे, और प्रूफ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। समझ में आ रही बात? तो चलो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ, कि प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पर दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, जो कि आपको पता ही होगा। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, मैं पहले एक पिक्चर क्रिएट कर देता हूं आपके दिमाग में कि अपन करने क्या वाले हैं, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। सबसे पहला तो आपको यह पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। वो फॉर्मूला होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में हाइट कैसे मेजर करते हैं, या ट्राइंगल में हाइट कौन सी होती है। ठीक है ना, तो यहां ध्यान से देखना, मैं आपके पास में यहां पर 3 ट्राइंगल बनाता हूं। ठीक है ना, देखो BPT थ्योरम तो आपको समझ में आ ही जाएगी, अभी पढ़ाऊंगा हलवा हो जाएगा। बट बात ऐसी है कि पहले आप समझ लो कि अपन को किस किस चीज की, वो कहता है ना हिंदी में रूपरेखा बना रहे हैं, तो रूपरेखा बना लो पहले कि क्या क्या चीजें चाहिए आपको, और फिर हम उससे काम करेंगे। तो पहला तो एरिया, और ये आपको बचपन से पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आ गई। अब दूसरी चीज, ठीक है ना, ध्यान से देखना, यहां पर मैंने एक ये ट्राइंगल बनाया है, एक यहां पर मैंने ये ट्राइंगल बनाया है, और एक ट्राइंगल मैं और बना देता हूं। वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये बनाया, एक ये बनाया अपन ने, और एक ये बनाया। ठीक है, ये देखो, ये मैंने 3 ट्राइंगल बता दिया आपको, है ना। समझ में आ रही बात? ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये आपको एक नॉर्मल ट्राइंगल है, पर ये दिख रहा है आपको इक्विलेटरल टाइप का, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे हाइट बता दो यार, इसके अंदर हाइट क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? हाइट क्या होती है? अभी मेरी हाइट मेजर करनी है तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर हाइट मेजर करूंगा, बिल्कुल इस तरीके से नीचे से हाइट मापी जाएगी। आपकी भी हाइट आप मेजर करेंगे तो बिल्कुल सीधी करेंगे। तो ट्राइंगल की हाइट कौन सी होगी? इस वाले ट्राइंगल की बात करते तो इसमें ये वाली हाइट होगी कि नहीं होगी? बता दो मुझे, ये वाली हाइट होगी कि नहीं होगी? ये वाली हाइट होगी, होगी। आगे बात समझो, तो इसको हम हाइट ले लेंगे। उसी तरीके से इसके अंदर कौन सी हाइट होगी? बिल्कुल बीच में। बीच में सर एक परपेंडिकुलर डालो, ये हाइट हो जाएगी, क्योंकि हाइट तो सीधी ही मापी जाएगी। ठीक है, अब इसमें हाइट बताओ आप कौन सी होगी? क्या इसमें ये वाली हाइट होगी क्या? नहीं, हाइट तो सर सीधी मापी जाती है, तो हाइट इसमें कौन सी होगी? ये वाली हाइट होगी, ये वाली। अब ये हाइट आएगी कैसे? तो आप ध्यान रखना, हाइट हमेशा बेस पे परपेंडिकुलर होती है। मैं यहां पर दिख रहा हूं, हाइट हमेशा हमेशा बेस पर कौन होती है? परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात? परपेंडिकुलर होगी बेस पर। अब ये बेस है ना, इसका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, ये परपेंडिकुलर है। हाइट हमेशा बेस पर परपेंडिकुलर होगी। आ गई बात समझ? दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा हाइट, जो कि क्या होने वाली है? बेस के परपेंडिकुलर। चल सकते हैं क्या आगे? बिल्कुल चल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। तो अब अपन यहां पर क्या करने वाले हैं कि ये जो हमने चीजें करी है ना, इसे पहले हम हटा देते हैं सब कुछ। ठीक है ना, इसकी हमें अभी रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, चलो। तो अब हम चलते हैं हमारे आगे की तरफ, जिसमें हम प्रूफ देखने वाले हैं। चल सकते हैं आगे? चलो, तो अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहां हम प्रूफ देखने वाले हैं, किसका प्रूफ देखने वाले हैं? BPT का।
बीपीटी का प्रूफ देखने वाले हैं। तो स्टेटमेंट याद करो फिर से कि इन अ ट्राइंगल अगर आप एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इंटरसेक्ट करती है दो साइड को और उनका रेशो बराबर होता है। सही बात है। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं पहले यहां पर, ठीक है ना। अपन ट्राइंगल ले लेते हैं किसके अंदर अपन काम करने वाले हैं। तो इस ट्राइंगल में अपन काम करने वाले हैं। समझ में आई बात? ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल में अपन काम करेंगे और इस ट्राइंगल का नाम मैं कर देता हूं यहां पर ए बी और ये सी। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि एक ट्राइंगल के अंदर आपको एक लाइन ड्रॉ करानी है जो कि तीसरी साइड के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना। तो ये मैंने यहाँ पर ये मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड पैरेलल साइड में ड्रॉ कराता हूँ। करा दी, इस साइड के पैरेलल मैंने साइड बना दी। अब मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। ए बी सी तो मैंने ले ही लिया है, तो मैं इसको बोलता हूँ डी और इसको बोलता हूँ मैं ई। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसमें हम बीपीटी प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, बीपीटी प्रूफ करने वाले हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि प्रूफ हमको करना क्या है ताकि आपके दिमाग में रहे पहले से ही। अपन को प्रूफ करना है यहाँ पर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आ गई बात समझ में। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC अपन को यहाँ प्रूफ करना है। ध्यान से सुन लेना अच्छे से, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रूफ करने जा रहे हैं ना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा? कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन में करना क्या है, तो अपन को यहां पर कंस्ट्रक्शन में दो चार चीजें करनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो आप बी को ई से मिलाइए। मिला दिया, बी से ई को मिला सकते हैं। उसी तरीके से आप यहां पर डी को लाइन सेलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से आप यहां पर D को C से मिलाइए। मिला दिया, इतना काम कर सकते हो। उसके बाद यहां से D से आप एक परपेंडिकुलर खींचिए। ठीक है ना, D से आप सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर डालो, ये परपेंडिकुलर हो गया। और उसी तरीके से यहां से E से आप सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर डालो। ये दो परपेंडिकुलर आपको यहां पर डालने पड़ेंगे। चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहां पर हम 90 बना सकते हैं और यहां भी हम 90 बना सकते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, यहां पर और यहां पर 90 बना देंगे ना। बिल्कुल ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहां पर ABCDE तो ले ही लिया है, मैं इसको F नाम दे देता हूं। इसको F बोल दिया इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को बोल देते हैं G। समझ में आ गई बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या कंस्ट्रक्शन किया है सर, बी को ई से मिलाया, सी को डी से मिलाया। एक एक पॉइंट समझ लेना, 5 नंबर यहीं पक्के हो जाएंगे। और 5 नंबर अगर आपके 10-15 मिनट में 5 नंबर पक्के होने वाले हैं तो क्यों ना यहां पर इसको हम समझे और पेन कॉपी लेकर बैठे, है ना। चलो, तो यहां पर अपने पास में क्या है, अपने पास यहां पर हो गया है कि बी और ई को मिलाया, सी और डी को मिलाया। उसके बाद सर डी से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। कौन सी वाली साइड पर? इस वाली साइड पर हमने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दिया। सही बात है, ये परपेंडिकुलर। उसी तरीके से इस वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ये वाला ड्रॉ करा दिया। आ गई बात समझ में आपको? मतलब हम क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो मैं यहां लिख देता हूं। हमने यहां पर ज्वाइन किया है। ज्वाइन किसको किया है? B to E एंड B to E एंड C to D। ये तो हमने ज्वाइन कर दिया इतना तो, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर ड्रॉ कराया है। क्या ड्रॉ किया है? ड्रॉ किया है यहां पर DG परपेंडिकुलर किस पर? AE पर। देखो आपको दिखना पड़ेगा, जो भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन जहां आप कर रहे हैं, डायग्राम से छेड़छाड़ आप जहां कर रहे हैं वहां पर आपको ये पॉइंट देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने बोला DG परपेंडिकुलर AE, बढ़िया बात है। उसी तरीके से आपने यहां पर एक चीज और ड्रॉ कराई है, वो है EF परपेंडिकुलर क्या? AD। EF परपेंडिकुलर AD, ये आपने कंस्ट्रक्शन करवाया है। ये आपने क्या कराया है? इतना सा आपने कंस्ट्रक्शन किया है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद हम यहां पर प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब समझना क्या कैसे करेंगे। यहां हम उठाएंगे एरिया, ठीक है ना। क्या उठाएंगे? एरिया। और यहां पर हम डिफरेंट जो हमारे ट्राइंगल हैं उनका एरिया करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर करूंगा, ध्यान से देखना, मुझे चाहिए AD अपॉन DB। चाहिए कि नहीं चाहिए?
AD अपॉन DB चाहिए, तो मैं यहाँ पर एरिया निकालूंगा, है ना, ध्यान से देखना। तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? सबसे पहले मैं कौन से एरिया निकालूंगा, कौन से ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा? मैं लिखूंगा यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल है आपका ADE। ADE दिख रहा है आपको? ADE ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ADE ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको? दिख रहा है? चलो, तो ADE का हम यहां पर एरिया निकालने वाले हैं। अब ADE का एरिया निकालेंगे तो हम लगाएंगे हमारा फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही लगाएंगे। एरिया निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, किसका एरिया निकाल रहे हैं? ADE का। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, तो हाफ। अब इसमें बेस क्या है ये बताओ, ध्यान से देखना। मैंने बेस और परपेंडिकुलर हाइट बताई थी आपको कि बेस के ऊपर परपेंडिकुलर आता है तो वो हाइट बन जाता है, यही बताया था। तो मैं बेस यहाँ पर AD लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ? AD लेने वाला हूँ। आ रही बात समझ में? क्या लेने वाला हूँ? AD लेने वाला हूँ। और उसके बाद हाइट क्या लेने वाला हूँ? तो हाइट में यहाँ पर EF लेने वाला हूँ। क्या लूंगा? EF लूंगा। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा बेस, बेस मेरा बनेगा AD और हाइट मेरी यहाँ पर बनेगी EF। क्या बनेगी? EF। ये हाइट बनेगी मेरी। आ रही बात समझ में? ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि मेरा यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, AD इंटू EF। आ गई इतनी बात समझ में, है ना? AD हमने यहाँ पर बेस लिया तो हमारे पास में क्या बना है? हाइट हमारी EN हो गई। समझ में आ गई बात? ठीक है, EN क्यों ली सर, ये क्यों नहीं ली? क्योंकि बेस पर परपेंडिकुलर जो होता है वो हाइट बनता है, तो यहाँ पर मेरा EF जो है वो मेरी हाइट बन जाएगी। सही बात है? चलो, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ ताकि हम आगे और अपना काम कर सकें। ये हो गया अपना, है ना? चलो, ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये भी हमारा परपेंडिकुलर, ये चीज़ निकाल ली हमने। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। ये आ गया। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा ट्राइंगल उठाने वाला हूँ। कौन सा? ध्यान से देखना, मैं पॉइंट बना देता हूँ। BD और E, BDE। आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है? ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है? BDE दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? ध्यान से देखना। अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अब BDE का एरिया निकालना है तो वो बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही बनेगा। तो हाफ इंटू बेस। अब बताओ इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या हो सकता है? बेस BD ले ले तो इसकी हाइट बता दो एक बार, BD। तो इसकी हाइट जो मैंने अभी एक लास्ट वाला ट्राइंगल बनाया था पीछे की तरफ, ये देखो आप, ये वाला, तो मैंने बोला था यार तिरछा है, ये थोड़ा सा तिरछा होने के कारण इसका जो परपेंडिकुलर बन रहा था, जो हाइट बन रही थी वो बाहर की तरफ बन रही थी और बेस ये वाला हो रहा था और हाइट बाहर वाली हो रही थी। उसी तरीके से इसमें देखो आप, है ना? आपका ये अगर बेस बनता है, ये वाला बेस बनता है, तो हाइट ये बाहर बन रही है कि नहीं बन रही, है ना? हाइट बाहर बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये मत सोचना कि हाइट हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगी, ट्राइंगल के बाहर भी बन सकती है। तो ये अगर BD है तो ये EF बनेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है ना? ये आपका EF हाइट बन जाएगी, है ना? तो मैं यहाँ बोलूंगा बेस, बेस कितना है मेरे पास? BD। और हाइट कितनी हो गई? हाइट EF हो गई। क्या हो गई? EF, है ना? इसको अगर आप चाहें तो DB भी लिख सकते हैं ना। चलो DB लिख देते हैं, है ना? D और ये B इंटू हाइट कितनी हो गई? हाइट हो गई आपकी EF। और आप इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 बोलो इसको, क्योंकि 1 तो हमने यहाँ बना दी, है ना? इक्वेशन नंबर क्या बोलो? थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 बोलो इसको आप। ठीक है, ये बन गया। अब हम वापस से एरिया निकालेंगे, ठीक है ना? हम यहाँ पर 4 बार एरिया निकालेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर 4 रेशो है ना, एक तरीके से 4 साइड है हमारे पास, तो हम यहाँ पर 4 बार एरिया निकालेंगे। हमने 2 निकाल लिए, अब तीसरा निकालेंगे, है ना? ध्यान से देखना। तो हम निकालेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? वापिस से हम ADE का एरिया निकालेंगे, ठीक है? अब आप बोलोगे क्यों सर वापिस ADE का एरिया क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि इस बार हम क्या लेने वाले हैं? हाइट दूसरी लेने वाले हैं और बेस भी दूसरा लेने वाले हैं। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखना, अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे वापिस, कौन सा? ADE। ADE का निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बनेगा, तो हाफ। अब बेस देखो, ADE कहाँ है ये देखो पहले, तो ये रहा AD और ये E, यह आपका ADE बन रहा है।
बन रहा है। इसमें इस बार हम ये वाला बेस लेंगे, कौन सा वाला, ए। तो इसके लिए हाइट कौन सी हो जाएगी, डीजी होगी कि नहीं होगी। बेस पर परपेंडिकुलर हाइट होती है ना, एक परपेंडिकुलर बनाया था मैंने यहाँ पर, अभी आप देखो ये आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये ए पर हाइट कौन सी हो जाएगी, डीजी हो जाएगी। तो हम बोलेंगे ए, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ए ई इंटू हाइट कौन सी है, डीजी। ये डीजी हाइट हो जाएगी और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो इसको, थोड़ा सा, है ना। ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया। आ गई इतनी बात समझ में, ठीक है। आपको ये लेंदी लग सकती है, पर अगर एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जैसे मैं अभी समझा दूं आपको, उसके बाद खुद से एक बार बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। 4 बार ट्राइंगल ले रहा हूं, ध्यान से देखना, एक बार ये लिया, फिर एक बार ये लूंगा, फिर एक बार ये लिया, फिर इधर वाला लूंगा। ये आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला ट्राइंगल, अगली बारी इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है। चलो, तो ये वापस से हम हटा देते हैं पहले थोड़ा सा, है ना, ताकि अपन को ट्राइंगल देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ये बार बार मैं हटा भी रहा हूँ साथ के साथ, है ना। चलो, तो अब कौन सा ट्राइंगल लोगे सर, सर नीचे आपने लिया था इधर बी डी ई, इधर ले लो सी ई डी, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल है, सीई डी, CED इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ बेस बताओ इसके लिए क्या होगा। अभी आपने यहां पर जब BD ट्राइंगल लिया तो बेस ये वाला लिया था ना, अब EC बेस ले लो। EC बेस होगा तो आपका जो हाइट होने वाली है वो DG होगी कि नहीं होगी, ये वाली हाइट होगी ना। अगर ये बेस है तो इसके लिए ये हाइट होगी, बताया था मैंने कि हाइट जो है वो ट्राइंगल से बाहर भी बन सकती है। तो बेस हम ले रहे हैं EC, क्या ले रहे हैं, EC। तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी, हाइट हो जाएगी हमारी यहाँ पर DG, क्या हाइट हो जाएगी, DG, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। आ गई बात समझ में, इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना भैया, इंटरेस्टिंग है ये, आपको चीजें समझ में आ गई। 4 ट्राइंगल लिए हैं, देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ डायग्राम में कौन से ट्राइंगल लिए हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और याद करने की जरूरत ना पड़े। मेन तो मैं चाहता हूँ याद मत करना, ठीक है ना, याद करोगे तो मारे जाओगे, है ना, फंस जाओगे कहीं ना कहीं जाकर। देखो ट्राइंगल बताता हूँ, वापस से देखना, एक बार ये वाला ट्राइंगल लिया, फिर नीचे वाला ट्राइंगल लिया, फिर एक बार ये वाला ट्राइंगल लिया, फिर ये नीचे वाला ट्राइंगल लिया। समझ में आ गई बात, एक बार ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला। सही बात है, ये आपके 4 ट्राइंगल आपने निकाल लिए, मतलब 4 ट्राइंगल का एरिया आपने निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AD अपॉन DB। AD यहां आ रहा है, DB यहां आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, मतलब एरिया ऑफ, कौन सा एरिया, ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BDE। BDE करेंगे, मतलब आपके पास में क्या आ जाएगा, हाफ इंटू, क्या क्या आएगा देखो, हाफ इंटू AD इंटू EF आएगा कि नहीं आएगा, और नीचे देखेंगे तो यहां आएगा हाफ इंटू BD इंटू, दिख रहा है आपको, हाफ इंटू BD, ये वाला हाफ इंटू BD इंटू EF, ये आ गया। अब हाफ से हाफ चला जाएगा, EF से EF चला जाएगा, तो मिलेगा क्या हमें, मिलेगा यहां पर AD अपॉन BD, AD अपॉन BD मिलेगा, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ध्यान से देखना, ये बोलेंगे। उसके बाद हमें वापस से इक्वेशन नंबर 3 अपॉन इक्वेशन नंबर 4 करना है, इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन नंबर 4 करना है। तो यहां पर 3 का एरिया ऑफ ADE लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और अपॉन में क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, CED, CED। अब इनका एरिया लिखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है AE और हाइट क्या है DG, तो यहां पर बनेगा AE इंटू DG, और हाफ इंटू ये क्या बनेगा, ये बनेगा EC इंटू DG। काटा पीटी करेंगे तो हाफ कटेगा, DG से DG कटेगा, तो मिलेगा क्या, मिलेगा AE अपॉन EC मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, AE अपॉन EC, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब यहां मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, यहां ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना।
हम इन दोनों रेशो को बराबर करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, सही बात है। पर ध्यान से देखना कि यहां है एरिया ऑफ ADE, ये वाला एरिया ऑफ ADE जो कि एरिया ऑफ ADE के बराबर होगा। अब ये बचा है ये वाला, आप ध्यान से देखना BDE कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, मैं यहां बना देता हूं, ध्यान से देखना BD और E, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है क्या आपको, है। उसके बाद यहां है CED, क्या है C, ये E और ये D, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, बड़े ध्यान से देखना, एक ये वाला एक ये वाला, बाकी अब सबको इग्नोर कर दो, इन दो को देखो आप, है ना। एक यहां पर थ्योरम होती है, कौन सी थ्योरम होती है कि अगर आपके ट्राइंगल, ध्यान से देखना, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में आप ट्राइंगल बनाते हैं तो उन दोनों ही ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। ये थ्योरम है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना कि अगर एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन इसके पैरेलल है तो दोनों ही पैरेलल लाइन के बीच में आप जब ट्राइंगल बनाते हैं ना, कितने भी ट्राइंगल बनाओ, उनका एरिया हमेशा कैसा आता है, बराबर आता है। तो यहां पर देखो DE और BC के बीच में आप दो ट्राइंगल बना रहे हैं और कमाल की बात यह है कि इन दोनों ही ट्राइंगल का बेस जो है वो सेम है, क्या है, बेस जो है वो दोनों का सेम है ना। ध्यान से देखो आप, बेस दोनों का कैसा है, सेम है। अगर बेस सेम है और लाइन पैरेलल है तो वहां पर दोनों ही ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा, बराबर होगा। मतलब यहां पर एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ CED, मैं लिख देता हूं यहां पर एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, CED, बराबर होंगे। इस चीज को समझना आप, ठीक है ना, ये जो चीज लिखी हुई है इसको समझना, ये ट्राइंगल के दोनों एरिया आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब मुझे बताओ कि ऊपर का एरिया बराबर हो गया, नीचे का भी एरिया बराबर हो गया, तो ये दोनों रेशो बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। देखो ऊपर वाला जो ADE है वो ADE के बराबर हो गया और नीचे BED जो है ना वो CED के बराबर हो गया। तो ये वाला रेशो जो है वो इस वाले रेशो के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी, 5th एंड इक्वेशन नंबर 6 से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। भैया बहुत ही प्यारी थ्योरम है और बिल्कुल क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है ना। अब यहां पर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, नहीं आई है तो वापस से रिवाइज कर लो, पर चीज समझ लेना। क्या बोलता है कि भैया पहले आपको 4 एरिया निकालने हैं, कौन कौन से, ऊपर वाले इस वाले ट्राइंगल का, फिर ऊपर वाले ट्राइंगल का, फिर इस वाले का, 4 एरिया आ गए। फिर आपको क्या करना है, इस वाले एरिया को इस वाले एरिया के अपॉन में रखना है, फिर इस वाले एरिया को इस वाले एरिया के अपॉन में रखना और दो इक्वेशन बनानी है। ये देखो बना दी। उसके बाद हम बोलेंगे कि यार AD जो है ना वो तो AD के बराबर आ रहा है, नीचे वाला आपस में बराबर कर दूं तो हो जाएगा क्या, सॉरी, नीचे वाला अगर मैं आपस में बराबर कर दूं तो हो जाएगा क्या। तो फिर मैंने देखा कि यार अगर बेस सेम हो और ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बनाए जाते हो तो उनका एरिया हमेशा बराबर होता है। तो मैंने बोला कि एरिया BD और एरिया CED भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। अगर ये बराबर हो गए तो फिर 5th और 6th इक्वेशन बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। और ये आपकी थी BPT, बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। बुक में देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, यहां समझ लो, थोड़ा सा बस आपको लग सकता है कि ये लेंदी है, पर ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे और साथ ही साथ में NCERT जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको आसान लगेंगे। क्या, ये अपॉन ये अपॉन ये आपस में बराबर होता है, बस यही BPT है। BPT क्या है कि ये अपॉन ये अपॉन ए है आपका, तो ये आपस में बराबर होंगे, ये BPT हो गई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गई। समझ में आ गई बात। अब नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो पहली बात तो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसको एक बार खुद से बैठ के रिवाइज कर लो। यार मैं इतना चाहता हूं बस, ठीक है ना, एक बार खुद से रिवाइज कर लो, प्रॉब्लम आएगी नहीं, और प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स ओपन है, क्वेश्चन पूछो अपना, डाल दो कि क्या पूछना है, कहां डाउट आ रहा है, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसलिए सिंगल वीडियो बनाया है इसके ऊपर, देख लो, इसको समझ लो, 5 नंबर पक्के कर लो। और
अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक कर दो, अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है तो शेयर कर दो दोस्तों के साथ, ताकि अपने दोस्तों के भी 5 नंबर आ सके, फिक्स्ड हो जाएंगे 5 नंबर। ठीक है, चलो तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।